चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार्ट करवा रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था शायद, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन है sec स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है इसमें हमें वेरिएबल सेपरेशन करना है। वेरिएबल सेपरेशन में हम क्या करते थे, y और dy वाले टर्म लेफ्ट में, x और dx वाले टर्म हम राइट में लेके जाते हैं, है ना। सेपरेशन करते हैं वेरिएबल्स का। तो देखो क्या करेंगे, ये तो पहले dy वाला इधर ही रहने दो, sec स्क्वायर y 10x dy ये हमने ऐसे रहने दिया। dx वाला टर्म उधर लेंगे पहले, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का sec स्क्वायर x 10y dx। अभी भी x और y के टर्म्स मिक्स हैं, है ना। इनको भी अलग अलग करना है। dy वाले टर्म dy की तरफ जाएंगे, x वाले टर्म dx की तरफ आएंगे, है ना। तो sec स्क्वायर y इधर ही है, इधर y dy इधर ही रहने दिया। ये 10x हटाएंगे, यहाँ पे देखो 10y है, वो इधर आ जाएगा। 10y इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x dx अपॉन में आ गया 10x। देखना वेरिएबल सेपरेशन हो गए बेटा। वेरिएबल सेपरेशन में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मैंने सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करे हैं, y और dy वाले टर्म एक तरफ, x और dx वाले टर्म हमने दूसरी तरफ ले गए हैं। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को? तो जैसे ही वेरिएबल सेपरेशन हो जाता है, जैसे ही वेरिएबल सेपरेशन होता है, उसके बाद दोनों साइड का हमें इंटीग्रेशन करना होता है ना, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का साइड मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ इंटीग्रेशन का। वो इंटीग्रेशन का शॉर्टकट वैसे बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बताता हूँ। जैसे यहाँ ध्यान से देखना बेटा जरा, अगर इंटीग्रेशन ऐसा हो एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स। लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स मतलब ऊपर नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव अगर दे रखा है, मान लो नीचे इस तरह का कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और ऊपर नीचे वाली वैल्यू का क्या है, डेरिवेटिव है। तो उसको डायरेक्ट आंसर क्या रखते हैं, लॉग नीचे वाली वैल्यू एफ एक्स। ऐसे यहाँ पे देखना 10y है, ऊपर sec स्क्वायर y है, तो 10y का डेरिवेटिव क्या होता है, होगा sec स्क्वायर y। 10x का sec स्क्वायर x होता है, ये y के रेस्पेक्ट में, तो 10y का sec स्क्वायर y होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं हम, लॉग मॉड्यूलस 10y, लॉग मॉड्यूलस 10y। यहाँ पे करेंगे माइनस का साइन रहेगा, यहाँ पे भी देखो वही है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, इसका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड्यूलस 10x। अब एक बात ध्यान रखनी है बेटा, वैसे मैंने क्या बोला था कि हम इतना इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे प्लस में c कांस्टेंट लगा देते हैं, है ना। लेकिन अगर सपोज करिए कि क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर सारे टर्म लॉग के आ रहे हैं इंटीग्रेशन में, तो कांस्टेंट जो होगा वो किसका लगेगा, लॉग सी। कांस्टेंट आपको क्या लगाना पड़ेगा, लॉग सी लगाना पड़ेगा। इसमें देखो पहली कंडीशन सुन लो, अगर सारे लॉग के हैं तो लॉग सी लगेगा, और कोई भी लॉग का नहीं है तो ओनली सी लगेगा। ठीक है बेटा, यानी सारे टर्म अगर लॉग के आते हैं तो कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे हम, लॉग सी। और अगर बिना टर्म लॉग के सारे टर्म आ रहे हैं तो हम ओनली सी लगाएंगे। अब तीसरा केस ये भी हो सकता है कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कुछ इंटीग्रेशन का लॉग में आए और कुछ बिना लॉग के आए। तो ये केस मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले दो केस समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन के बाद सारे टर्म अगर लॉग के हैं, इंटीग्रेशन के बाद सारे टर्म अगर लॉग के हैं तो कांस्टेंट लॉग सी लगेगा, अगर एक भी लॉग का नहीं है तो ओनली सी लगेगा। तीसरा केस बचेगा वो बाद में बताऊंगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये माइनस का है, इसको इस साइड लेके आ जाओ, माइनस का टर्म लॉग मॉड्यूलस 10y इधर आ जाएगा, प्लस लॉग मॉड्यूलस 10x इक्वल टू लॉग सी। यहाँ पे हम log m प्लस log n अप्लाई कर देंगे। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 10x इंटू 10y इक्वल टू log c। log से log हट जाएगा, log से log हम हटा देंगे, क्या बचेगा 10x इंटू 10y इक्वल टू c। 10x इंटू 10y इक्वल टू c। चलो बेटा नोटिंग, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको।
कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप मेरे से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। अब करेंगे वही वेरिएबल सेपरेशन। तो पहले क्या करें, y dy वाले टर्म इधर रखें, dx वाले को उस साइड ले जाओ। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy ऐसे का ऐसा लिखा। इसको इधर लेके आ जाओ, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। इसको मैं उस साइड ले गया। अब क्या करना चाहिए, dy y का तो कोई टर्म है नहीं इसमें, dy अकेला रह जाएगा। ये x वाले इधर ही ले आओ, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। दोनों तरफ ले गया मैं। इसको इधर, इसको इधर। अब वेरिएबल सेपरेशन हो गए। वेरिएबल सेपरेशन के बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करना होता है हमें। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन। दोनों तरफ का हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। यहाँ पे क्या होगा, ओनली y। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 का वैसे x होता है अगर dx होता तो, लेकिन यहाँ पे dy है तो क्या होगा, 1 का y होगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे y लिख दिया। यहाँ पे देखो ऊपर भी टर्म है, न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहीं ऊपर तो नहीं दे रखा। e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x, e की पावर माइनस x का करेंगे माइनस e की पावर माइनस x। देखना ऊपर दे रखा है सेम, इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड्यूलस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x हो गया प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा आपका। कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। कैफ कुछ पूछना है आपको? नो सर। ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही है, सिंपल है, आप अपने आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में कराता हूँ। 6 इनको इजी सा क्वेश्चन था, वो अपने आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। करें बेटा इसको भी। पहले आप वेरिएबल सेपरेशन खुद करें इसका, देखें वेरिएबल सेपरेट आप कर पाते हैं क्या। करिए बेटा इसको जल्दी से, वेरिएबल सेपरेट करिए इसके। पहले dy माइनस का dy इसको इधर ले जाओ। चलो y log y dx इक्वल टू x dy। ठीक है, अब dx यहीं पे, ये वाला x इधर आ गया, dy अपॉन में y log y। दोनों की सेपरेशन हो गई। देखो y और dy एक तरफ है, x और dx दूसरी तरफ है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि आपको y वाले टर्म को लेफ्ट में रखना है।
तो इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी वाई अपॉन में वाई लॉग वाई इक्वल टू 1/x dx, ये है दोनों तरफ का इंटीग्रेशन, है ना। एक छोटी सी चीज करेक्शन कर रहा हूँ, करेक्शन नहीं मतलब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/y अपॉन में लॉग वाई डी वाई, और ये 1/x dx, ठीक है। मैंने बस y को ऐसे लिख दिया 1/y, क्यों लिखा, देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के लिए। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x, तो log y का क्या होगा इंटीग्रेशन 1/y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या है 1/y, ये क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे आप, log मॉड्यूलस log y इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log मॉड्यूलस x, log मॉड्यूलस x। देखो ये भी log का आ रहा है, ये भी log का आ रहा है इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट क्या लगेगा log c लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया log c। अब log y इक्वल टू, यहाँ पे मैं log m प्लस log n लगा सकता हूँ क्या, राइट में log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log c इंटू x, ठीक है। ये वाले log से ये वाला log क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये वाले log से ये वाला log कैंसिल, क्या बचेगा log y इक्वल टू cx। अब एक चीज समझना, थोड़ा सा मैं साइड में आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो log x इक्वल टू log y है, तो log से log हट जाता है, क्या बच जाता है x इक्वल टू y, है ना। लेकिन अगर मान लो आप चाहते हो log x इक्वल टू y है, अगर इधर log नहीं है, एक ही साइड log है, और आप चाहते हो कि इधर से log हट जाए, इधर से log वो हट जाए, तो हट सकता है इधर से भी log, क्या हो जाएगा x इक्वल टू e की पावर y, x इक्वल टू e की पावर y हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे log y इक्वल टू सी एक्स है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर सी एक्स। कर दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 था, y इक्वल टू e की पावर सी एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा आसान सा है, वेरिएबल सेपरेशन और दोनों तरफ का इंटीग्रेशन बड़े आराम से आप कर लेंगे। ये तो आपको करना है, टिक कर लो जो जो आपको करने को, इसकी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। 9.4 और 9.5 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 9.5 तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9.5 में 9.4 भी यूज हो जाएगी, है ना, इसलिए 9.4 करना भी जरूरी है। ये क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो 9th कर सकते हैं, 9th में करा रहा हूँ फिर भी 9th। 9th क्वेश्चन देखिए, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स है। सबसे पहले तो वही हमें वेरिएबल सेपरेशन करना होगा, तो वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, इस dx पे धने जाते हैं, dy इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स dx, दोनों के वेरिएबल सेपरेशन हो चुके हैं, इधर का अलग इधर का अलग। जैसे ही वेरिएबल सेपरेशन हो जाता है, हमें दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना होता है। दोनों साइड का इंटीग्रेशन आप करिए, अब क्या होगा dy साइन इनवर्स एक्स dx, इसका तो y हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन dx, इसको x होता है तो यहाँ y हो जाएगा। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इसे आइलेट वाले फॉर्मूले से करेंगे। अब कहोगे सर आइलेट में तो 2 टर्म होते हैं, तो अपने पास से हमें 1 लगाना पड़ेगा पहले इसमें, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब आइलेट के अकॉर्डिंग इसे फर्स्ट ले लेंगे, इसे सेकंड ले लेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट माना, 1 को हमने सेकंड ले लिया। अब फर्स्ट इंटू सेकंड वाला हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला, फर्स्ट ऐसे का ऐसे, यानी कि साइन इनवर्स एक्स ऐसे का ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, है ना, माइनस लगा के इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे x dx। ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल टू x साइन इनवर्स x, ये तो आ गया। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, करके देखो बेटा। आप यहाँ पर माइनस लगाया, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को टी लेट करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट करके बताओ क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन। करो बेटा इसका इंटीग्रेशन। एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। करो फटाफट से, करके देखो ट्राई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में जिसका इंटीग्रेशन। जैसे मान लो इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx। तो सिंपल, एक वैल्यू अंडर रूट में है, एक बिना अंडर रूट के है, तो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को आप टी लेट करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट करो, करो इसका इंटीग्रेशन, और जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे। मैंने पहले ही कहा था कि इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो नहीं सीख सकते आप डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे, जिसको भी टी लेट करते हैं उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो -2x आ जाएगा dt अपॉन में dx। यहाँ से dx निकालो, dt अपॉन में -2x रखो, x अपॉन में अंडर रूट टी dt अपॉन में -2x, x कट गया, -1/2 बाहर, t की पावर -1/2 dt। करो इसका इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, -1/2 तो ऐसे ही, t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा। यहाँ लिख दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कर लो बेटा, कुछ पूछना हो तो पूछ लो मेरे से। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 10th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10th वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछना है बेटा किसी को कुछ, इस क्वेश्चन में कोई पूछना चाहता है कुछ? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा, e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x y इक्वल टू 0। करो, वेरिएबल सेपरेशन खुद करो पहले अपने आप, है ना। y और dy वाले लेफ्ट में, x और dx वाले राइट में, पहले इतना करें बेटा आप। देखो 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy हमने यहीं पर रहने दिया, इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, e की पावर x 10y dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो सेक स्क्वायर y इधर ही रहने दिया, dy इधर ही रहने दिया, ये अपॉन में 10y आ गया। यहाँ पे e की पावर x यहीं पे, dx यहीं पे, 1 माइनस e की पावर x। ये वेरिएबल सेपरेशन हो गई। पूछना है बेटा वेरिएबल सेपरेशन में किसी को, वेरिएबल सेपरेशन में कोई डाउट है किसी को? आयुषी आपने कर लिया है? फिर वो -e की पावर x 10y नहीं आना चाहिए, तो आप इधर लिख माइनस दीजिए। e की, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल करेक्ट, माइनस आएगा बेटा यहाँ, माई मिस्टेक, सॉरी।
मैं भूल गया था, ये इधर आके टर्म माइनस का होना था, तो माइनस e की पावर x आ गया। जैसे ही वेरिएबल सेपरेशन होता है ना, वेरिएबल सेपरेट हम कर पाते हैं, उसके बाद हमें दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है ना, तो दोनों साइड का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन। और अभी मैंने आज आपको एक आइडेंटिटी सिखाई थी कि ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर दे रखा हो, जैसे 10y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y होगा, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, log मॉड्यूलस 10y इक्वल टू, अब यहाँ देखना 1 माइनस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव देखना क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ऐसे का ऐसे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस ई की पावर एक्स, और ऊपर क्या है माइनस ई की पावर एक्स, यानी नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ही दे रखा है ऊपर, तो आप इसको भी डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड्यूलस 1 माइनस ई की पावर एक्स। इधर भी लॉग का इंटीग्रेशन है, इधर भी लॉग का इंटीग्रेशन है, तो कांस्टेंट क्या लगेगा, लॉग सी। इधर भी लॉग का था, इधर भी लॉग का था, कांस्टेंट लॉग सी लगाया, लॉग मॉड्यूलस 10y इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n लगा दे। लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग 1 माइनस ई की पावर x इंटू में सी। इस लॉग से ये लॉग कट जाएगा, तो आंसर इज 10y इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर x इंटू में सी। ये आ गया बेटा आंसर। बोलो बेटा कोई दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। वेरिएबल सेपरेशन का सीधा सा फंडा आपको याद रखना है कि y और dy वाले टर्म लेफ्ट में, x और dx वाले टर्म राइट में। आफ्टर दैट वेरिएबल सेपरेशन जब हो जाए तो दोनों का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आना चाहिए बेटा। इंटीग्रेशन वैसे बहुत हार्ड वाले नहीं होते हैं, सिंपल वाले ही इंटीग्रेशन होते हैं, है थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है बस। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल मुश्किल इंटीग्रेशन आ जाएंगे, पर इंटीग्रेशन तो आएगा। मुश्किल नहीं आएंगे लेकिन सिंपल तो आएंगे। इंटीग्रेशन आना चाहिए आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। बेटा अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे क्वेश्चन नंबर 10 तक, वो जनरल सॉल्यूशन निकालने के थे। क्वेश्चन नंबर 11 से जो स्टार्ट हो रहा है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 11 से वो आपका क्या है, वेरिएबल, मतलब है तो वेरिएबल सेपरेशन का ही, लेकिन वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के हैं, है ना। कैसे हैं वो आपको बताऊंगा। मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी आपको जनरल सॉल्यूशन तो करना ही है, इसके आगे एक दो टर्म और बढ़ाना होता है। क्या करना होता है वो इसी क्वेश्चन में समझा देता हूँ मैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि आपने जनरल सॉल्यूशन कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी होंगी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही। देखो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ के देखो बेटा एक बार, देखो एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है ना, यस पूरा सर, दे क्वेश्चन लिखा रखी है। हुआ है, बाद में एक्स और वाई की वैल्यू भी दे रखी है। तो इसका मतलब बस हमें क्या करना है, यहाँ तक तो क्वेश्चन करना ही करना है। बस यहाँ पे एक्स की जगह एक्स वैल्यू जो दे रखी है, वाई की जगह वाई की वैल्यू जो दे रखी है वो पुट करनी है। पुट करके सी की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट क्या था, सी। पुट करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। और जो सी की वैल्यू निकल आई, उस सॉल्यूशन क्या कहलाता है आपका, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी कुछ भी नया नहीं है, यहाँ तक तो क्वेश्चन करना ही है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। बस आपको एक्स और वाई की वैल्यू जो गिवन होगी क्वेश्चन में, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है एक्स एंड वाई की जगह पे, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाल देंगे। कांस्टेंट सी की वैल्यू जो भी निकलेगी वो सी की जगह पे पुट कर देंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं। 11 तो 12 तो बेटा बड़ा क्वेश्चन है ना। बड़ा क्वेश्चन मतलब इंटीग्रेशन थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। फिर 13 कराता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिक वाला क्वेश्चन है, नहीं आता है बच्चों को। पहले क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, cos dy अपॉन dx इक्वल टू a। और क्वेश्चन में y की वैल्यू आपको दे रखी है 1, x इक्वल टू 0। ये दे रखा है बेटा आपको, y दे रखा है और x दे रखा है। क्या करना चाहिए, वेरिएबल सेपरेशन करना है। dy इधर dx उधर। अब बोलोगे सर ये dy अपॉन dx तो cos के साथ में है, इसको एंगल को कैसे अलग कर सकते हैं हम। तो पहले हमें ये cos हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब ये cos कैसे हटाएंगे, ये cos को उस साइड ले जाओ,
तो dy अपॉन में dx इधर आके cos इनवर्स a बन जाएगा, cos इनवर्स cos था उधर आके cos इनवर्स हो गया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वेरिएबल सेपरेशन करना है और वेरिएबल सेपरेशन का फंडा क्या है कि dy लेफ्ट में dx राइट में, तो dy अपॉन dx को अलग करने के लिए आगे वाले cos को हटाना चाहिए था हमें, तभी हम dy और dx को सेपरेट कर सकते थे। तो पहले अब इसको dx को इधर ले जाओ, dy इधर cos इनवर्स a इंटू dx, दोनों टर्म अलग अलग आ गए। अब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, वेरिएबल सेपरेशन हो चुका है तो इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? y, dy का इंटीग्रेशन y होगा, हमने y लिख दिया है ना। cos इनवर्स a का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos इनवर्स a कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब cos इनवर्स a कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट ऐसे रहता है, इनटू में x लग जाता है, तो इसका क्या होगा बेटा? cos इनवर्स a इंटू में x और प्लस में कांस्टेंट c लगा दिया हमने, ये आंसर आ गया बेटा हमारा। अब अगर जनरल पूछा होता सोल्यूशन तो ये यहीं तक करते काम खत्म हो गया था, लेकिन इसमें x और y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, y की वैल्यू भी दे रखी है, x की वैल्यू भी दे रखी है, तो मैं x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकालूंगा पहले। तो y की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहाँ पे 1 cos इनवर्स a इंटू x की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस c, 0 का मल्टीप्लाई किया ये पूरा 0 हो गया, तो c की वैल्यू क्या निकल गई? 1। अब जो c की वैल्यू निकली है आप उसे उठा के कहाँ पुट कर देंगे? फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो 1 इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू cos इनवर्स a, x आगे लिख दिया, x cos इनवर्स a में सोल्यूशन में कुछ अलग से सीखना था आपको, बस x और y की वैल्यू पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और कांस्टेंट की वैल्यू जो निकलेगी वो पुट कर देनी है c की जगह पे। बस ये काम हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का है। ये क्वेश्चन नंबर था 13। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, dy अपॉन dx इक्वल टू y 10x, dy अपॉन dx इक्वल टू y 10x। आपको y की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 और x की वैल्यू क्या दे रखी है? 0। y 1 दे रखा है, x 0 दे रखा है। चलो वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, dy ये वाला y यहाँ पे आ जाएगा, dx ऊपर चला जाएगा, 10x dx। बोलो जी, वेरिएबल सेपरेशन में कुछ पूछना है किसी बच्चे को? वेरिएबल सेपरेशन हम कर चुके हैं, अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करो। दोनों साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन y का लॉग मॉड्यूलस y, लॉग मॉड्यूलस y लिख दिया। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x या फिर लॉग sec x भी लिख सकते हैं, अब जो चाहे वो लिख दो। मैं चलो माइनस का लिख देता हूँ, माइनस लॉग मॉड्यूलस cos x। एक तो ये होता है माइनस लॉग cos x, एक लॉग sec x भी होता है, कुछ भी लगा सकते हो। तो मैंने लगा दिया, ये भी लॉग का है, ये भी लॉग का है, तो कांस्टेंट भी क्या आएगा? लॉग c आएगा। इसको इस साइड लेके आ जाओ, लॉग मॉड्यूलस y प्लस लॉग मॉड्यूलस cos x, लॉग मॉड्यूलस y प्लस लॉग मॉड्यूलस cos x इक्वल टू में क्या आएगा? लॉग c। हमने लॉग c लिख दिया। हम यहाँ पे लॉग m प्लस लॉग n लगा सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n क्या होगा? लॉग m इंटू n, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लॉग y इंटू cos x इक्वल टू लॉग c। लॉग से लॉग कट गया तो y cos x इक्वल टू में c। ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू 1 इंटू cos 0 इक्वल टू c। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इक्वल टू c। c की वैल्यू क्या आ गई? 1। c की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, y cos x इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। तो बेटा अब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन,
है ना। 11th और 12th क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखना। पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है टाइप 1 उस तरीके से क्वेश्चन होंगे। थोड़ा इंटीग्रेशन लंबा था इसलिए मैंने नहीं कराया वो क्वेश्चन। और इंटीग्रेशन में मतलब सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आती नहीं है भाई, है ना। तो 14 क्वेश्चन तक लगभग खत्म हो चुके हैं आपके। एक बार 11th 12th करके देख लेना, नहीं आएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। वैसे मुश्किल नहीं है, हाँ लंबा है इंटीग्रेशन का प्रोसेस। पार्शियल फ्रैक्शन में वो a अपॉन में फर्स्ट ब्रैकेट, b अपॉन में सेकंड ब्रैकेट, उस तरीके से करना है। तो एक बार ट्राई करना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक है, वैसे मेन इसमें जो था पार्शियल फ्रैक्शन का वो आप टॉपिक कर चुके हैं। कैसे वेरिएबल सेपरेशन करना था, है ना, कैसे दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करना था, ये सब चीजें, है ना। और नेक्स्ट क्लास में ही आपका होमोजीनियस भी स्टार्ट हो जाएगा, और होमोजीनियस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, यहाँ तक मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो क्योंकि उसमें भी वेरिएबल सेपरेशन चाहिए हमें, इंटीग्रेशन भी चाहिए, तो वेरिएबल सेपरेशन अच्छे से आना चाहिए। इंटीग्रेशन बेटा प्लीज रिपीट करते रहो, रिवाइज करते रहो, अगर ये चैप्टर ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो। एक तरीके से बस आपका लास्ट बचा है, बाकी सब खत्म हो चुका है। ठीक है, बाकी इस जो हमारा रिवीजन बैच चल रहा था, इसमें जितने भी चैप्टर्स हमें करने थे वो हमने सारे कर दिए हैं। ठीक है, बाद में बताऊंगा इसके बाद क्या करना है हमें, है ना। तो चलो अभी ये स्टॉप करो, कुछ क्लासेस बची हैं आपकी सुबह के बैच की, वो ले लो। कुछ बच्चे आते ही नहीं है बेटा अब तो सुबह, है ना, ये करो।